सीटेट एग्ज़ाम प्यारे दोस्त एवं छात्र, सीटेट एग्ज़ाम 2023 मॉडल क्वेश्चन ए अगस्त प्रश्न पत्र कोड ए के संपूर्ण एनालिसिस आता है। इस प्रश्न पत्र में 150 क्वेश्चन के हल सलूशन फटाफट अंदाज में हम दे रहे हैं, जिसे आप एक्सपीरियंस देख सकते हैं सिर्फ एक वीडियो में। क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया विकार किस में होता है? पॉइंट एक है भाषा विकार, जिसकी विशेषता हल कराना और उच्चारण में त्रुटि करना। क्वेश्चन 2 होता है एक गति युक्त विकार, जिसकी विशेषता स्थूल पेशी बाध्यता है। तीसरा एक तंत्रिकी विकार है, जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाइयाँ। चौथा है मनोवैज्ञानिक विकार है, जिसकी विशेषता अभाव और आवेगशील व्यवहार होता है। राइट आंसर इसका है, फटाफट अंदाज में हम देते हैं क्वेश्चन। राइट आंसर 3 होगा, तंत्रिका विकार की विशेष अक्षरों और आकारों को कठिनाइयाँ होती हैं। क्वेश्चन संख्या 2 आता है प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो ऊंचे असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ता है, यह क्या कहलाता है? यह क्या कहलाता है? विभेदित निर्देशन कहलाता है, संवर्धन कहलाता है, त्वरण कहलाता है, विसर्जन कहलाता है। तो एक गतिवर्धन त्वरण क्वेश्चन संख्या 3 राइट होता है, त्वरण कहलाता है। अगला स्टेप क्वेश्चन होता है शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए। तो आंसर है, विकल्प है पाठचर्या में अनुकूल करें, विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। उपयुक्त में से कौन से सही क्वेश्चन है? तो इन क्वेश्चन के आंसर होगा फर्स्ट पाठचर्या में अनुकूल करें, सेकेंड विविध दृष्टिकोण शामिल करें तथा पूर्व अंतर्निहित ग्रहों की जांच करें। आंसर राइट होगा 2। क्वेश्चन संख्या 4 आता है। क्वेश्चन 4 है सस्या अवस्था में समाजीकरण ... संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण संस्था की महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तृतीय प्राथमिक माध्यमिक तिथि, इन तीनों ऑप्शन में राइट आंसर कौन सा होगा? तो इनका राइट आंसर होगा प्राथमिक और माध्यमिक संस्थाएं ये समाजीकरण के अनुरूप सस्यावस्था में क्रियाशील होती हैं। लेओ वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। आंसर राइट होता है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम और सरल बनाता है। तो ये 3 ऑप्शन नॉट अवेलेबल, राइट आंसर 4 होता है। अगला स्टेप है लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या दिया? उत्तर संक्रियताएं, पूर्व पारस्परिक निरंतरता,
पारस्परिक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर। इन चारों स्तरों में सबसे मोस्ट स्तर होता है पारस्परिक स्तर माना जाता है। क्वेश्चन संख्या 7 आता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षक साथियों, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन तथा मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। जबकि कारण है आर, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक माना जाता है। तो इनका आंसर आर और ए दोनों सही है। आर ए की व्याख्या सही प्रस्तुत करता है। आंसर राइट हो जाएगा 2 इसका। 8वां क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य होता है। पहला लक्ष्य उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग करके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक रूप में करना। राइट आंसर है 3, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग करके अधिगम में सुधार के लिए प्रेरणा देना। क्वेश्चन 9 आता है, किस आय में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों की पसंद करते हैं जिनसे शब्दों का खेल शामिल हो। 12 वर्ष की आय में गलत है, 1 वर्ष की आय में नहीं, 3 वर्ष की आय में नहीं, ज़्यादा अबोध होता है बालक, 12 वर्ष में ज़्यादा प्रभुत्वशाली हो जाता है बच्चा, 1 वर्ष में बहुत अनबुझ होता है, 3 वर्ष में कम आय के होते हैं तथा 7 वर्ष ऐसा उम्र होती है जिसमें बच्चे चुटकुले और पहेलियाँ अधिक पसंद करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, कैरल गिलियन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की थी जिसका आंसर सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से है, नारीवादी दृष्टिकोण से है, आनुवंशिकता कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, केस अध्ययन को अनुशासन पद्धति के रूप में उपयोग करने से। तो आंसर राइट है, नारीवाद दृष्टिकोण माना जाता है जो नैतिक विकास कैरल गिलियन ने दिया था। क्वेश्चन 10 है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषता जो किसी स्थिति से एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। आंसर इसका कारण परिणाम का विश्लेषण है, केंद्रीयन है, विकेंद्रीयन है, पारगमन है। राइट इनका होगा केंद्रीयन। क्वेश्चन संख्या 2 होता है। क्वेश्चन संख्या 12, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच होती है। इनका आंसर धीमी हुई कुछ आत्मकेंद्रित स्तर है तार्किक, दूसरा स्थिर है कुछ हद तक आत्मकेंद्रित धीमी तार्किक, स्थिति तार्किक धीमी आत्मकेंद्रित, धीमी तार्किक स्थिर आत्मकेंद्रित। राइट आंसर है स्थिर। दूसरा क्वेश्चन कुछ हद तक है आत्मकेंद्रित धीमी तार्किक माना जाता है। क्वेश्चन संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल माना जाता है? बुनाई करना, तैरना, कागज का वित्त रूपरेखा तैयार करना, कागज पर एक बड़े आयत के रूपरेखा अनुसार करना। इनका राइट आंसर है तैरना, एक स्थूल गति माना जाता है। क्वेश्चन संख्या 14, भौतिक वृद्धि और विकास के लिए सिद्धांतों का पालन करते हैं। एकीकरण, सरल से जटिल विभेदीकरण की तरफ, शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी, समीपस्थ अवरोही शीर्षगामी आंतरिक और बाहरी, विभेदीकरण सरल से जटिल की ओर।
तो राइट आंसर इसका होगा शीर्षगामी और वही समीपस्थ आंतरिक माना जाता है। क्वेश्चन संख्या 15। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो इसमें भाषिक अंतर्वैयक्तिक दिक स्थान अंतःव्यक्ति दिक स्थान अंतर्वैयक्तिक भाषिक। राइट आंसर होगा तीसरा इसका जो होगा ये जो है तीसरा क्वेश्चन है। इसके बाद आता है क्वेश्चन 16। अनुभवात्मक अधिगम किस बात पर बल देता है? प्रश्न है 16 प्रश्न में दिया गया है अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। पहला, बच्चे के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पादक के रूप में देखने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल देता है। आंसर तीसरा राइट होता है। क्वेश्चन संख्या 17 है। बच्चे कौशल की समस्या बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के निम्नलिखित में कौन सा प्रभावशील तरीका है? इस तरीके में स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना, घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, कठिन समस्याओं को बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, उन्हें समस्याओं को तैयार और समाधान उपलब्ध कराना। आंसर है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर प्रदान करना। आंसर 4 राइट होगा। चौथा आंसर ये सही है। 18 क्वेश्चन था दिया हुआ कि निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षक को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी को संलग्नता हो। दूसरा, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित हो तथा सीखने में अक्षम होते हैं। तो आर बी दोनों गलत है, नहीं, आर बी दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या करता नहीं है। आंसर जो है 2 सही है। इस क्वेश्चन का आंसर 2 सही है, 3 गलत है। क्वेश्चन संख्या 3 गलत है और चौथा सही है परंतु गलत है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर 2 होगा कि ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या सही करता है। क्वेश्चन संख्या 19 पूछता है निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? देखिए, योगदान नहीं देती, नकारात्मक प्रश्न उठता है। तो संगठन योग देता है, वर्गीकरण ये भी अधिगम के ही अंतर्गत आता है, वैचारिकता ये भी राइट आंसर होता है, जबकि नाट प्रश्न के अंतर्गत गैर प्रासंगिकरण क्वेश्चन 4 राइट होता है। 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? वाक्य में संज्ञा क्रिया के बीच का संबंध स्थापित करने के लिए, क्रिया की परिभाषा के लिए, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, कक्षा की शुरुआती प्रक्रियाओं के उपयोग के बारे में समझाने के लिए। तो आंसर राइट होगा चौथा, कक्षा में शुरुआत के प्रक्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती रहती है उसके हिसाब से होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 21 बताता है
कि निम्नलिखित में कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। मुझे पहला दिया गया है, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। ये आंसर गलत है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। ये आंसर जो है राइट होगा। तीसरा, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अंक नहीं मिले। ये गलत आंसर है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैं ध्यान से भटक रहा था। ये भी गलत है। तो राइट आंसर दूसरा होगा। क्वेश्चन संख्या 22 क्वेश्चन में कह रहा कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट कहता है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों के खिलौने के रूप में चूमती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण आर में दिया गया, बच्चे किसी विशेष सांस्कृतिक अभिलाषाओं के आधार पर एक लड़का एक लड़की के लिए क्या उपयुक्त मानते हैं इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं। तो इनके आंसर दोनों के कारणों के लिए आंसर सत्यापित करने के लिए हम ए आर दोनों गलत है, ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या भी सही करता है। क्वेश्चन संख्या 2 राइट होगा और ये दोनों गलत हैं। क्वेश्चन गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है, ये भी गलत है, इसलिए राइट आंसर जो है 2 होगा। क्वेश्चन संख्या 23 में लेओ वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के संकल्पात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला, मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोगी, सामाजिक अलगाव, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो इसमें राइट आंसर सहकर्मी सहयोग, क्वेश्चन संख्या 2 सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेवागोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या है? बच्चे के एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका मालूम होना चाहिए। दूसरा है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक होता है, विकासात्मक देरी का संकेत होता है, बच्चों के लिए सबसे सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो इसका आंसर होता है लेवागोस्की के अनुसार बच्चे अपनी सोच के नियंत्रण करने की एक मूल तरीका होता है। क्वेश्चन संख्या 4 सही होता है। क्वेश्चन संख्या 25 आइए। 4 वर्ष की अपर्णा की एक बर्तन जिंदा है क्योंकि वह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद देती है। जीन पियाजे के अनुसार उनकी सोच की विशेषता क्या प्रकट लाती है? पारंगनात्मक तर्क है, जीवनवादी चिंतन है, केंद्रीयन है, परिकल्पी निगानात्मक चिंतन है। तो इसमें जो चिंतन तर्क जो लिखा गया यह स्पष्ट बताता है कि जीवनवादी चिंतन है। क्वेश्चन 2 सही है, जीवनवादी चिंतन। अगला प्रश्न है 26 प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषता कौन सी होती है? कल्पनाओं के तथ्य से अलग करने की चेष्टा। पहला, उन्नत सामाजिक भावात्मक परिपक्वता, बार बार दोहराने और आवर्ती व्यवहार, संवाद कौशलों का उच्चारण। तो इसमें जो है आवर्ती व्यवहार का अर्थ हुआ विशिष्ट विशेषता में बार बार दोहराने तथा आवर्ती व्यवहार। आंसर राइट 3 होता है। 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चयन कीजिए। अधिकथन में दिया गया कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। और जब विद्यार्थी विभिन्न मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता को सीखते हैं।
तो इस प्रश्न के अंतर्गत क्या आंसर राइट होता है? आर ए दोनों गलत है। तो फिर ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या सही है। क्वेश्चन संख्या 2 सही है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है, ये गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। ये क्वेश्चन दोनों गलत हैं। आंसर राइट दूसरा होगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित 28 क्वेश्चन में निम्नलिखित में अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? क्वेश्चन संख्या 28 में अधिगम होना चाहिए तथ्य को रटने में, यंत्रवत याद करने में, पूर्वाभास में उत्कृष्ट बनाना, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना, समस्यात्मक चिंतन का विकास करना। तो आंसर यही राइट होगा, चौथा समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। क्वेश्चन संख्या 29 आता है। 29 में बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा उनमें अस्पष्ट होती हो। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, मूर्त से मूर्त की ओर, जटिल से सरल की ओर तथा तर्क संगत से अनुभव जन्य की ओर। तो इनका मूल रूप जो होता है, सबसे प्रभावी ढंग से तभी सीखते हैं जब निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर गति होती है। क्वेश्चन संख्या 30 स्पष्ट करता है कि विद्यार्थी को सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए, मानव विविधता को प्रतिबंधित रूप से देखना चाहिए, की उपेक्षा की जानी चाहिए, सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखना चाहिए। तीसरा, को शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में बाधा के रूप में देखना चाहिए। राइट आंसर है विद्यार्थियों को सीखने की शैली की विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए तथा मानव विविधता के प्रतिबंधित रूप में देखना चाहिए। आंसर राइट होता है तीसरा। अब आता है आपका मैथ। इस मैथ क्वेश्चन में हम लाइन क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें दूसरी वीडियो में विस्तृत हल करके दिखाएंगे और इस पेपर में हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर राइट करके ही दिखाएंगे, क्योंकि यदि हल सॉल्यूशन करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। तो इसलिए हम शॉर्ट प्रक्रिया से जल्दी से थ्योरी को हम देते चलते हैं। तो मैथ सॉल्यूशन में इस 30 क्वेश्चन में हम शॉर्ट में ट्रिक मारेंगे। लॉन्ग आंसर सॉल्यूशन हल देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उस वीडियो के माध्यम से उसमें आप पूरे संपूर्ण हल सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं स्क्रीन पर और दिखाते हैं। क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के सबसे उपयुक्त है? पहला, बच्चे सृजनात्मक बनने में सहायता करते हैं, बच्चे कल्पना को पोषित करने में सहायता करते हैं, बच्चे निगमनात्मक विवेचना तर्क पर भी हमेशा अवसारी होता है। इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प आपका राइट होगा? तो इसमें ए बी सी ये राइट है। सृजनात्मक में सफलता, बच्चे कल्पना की घोषित ये भी सही है, निगमनात्मक विवेचना ये भी तीनों सही है। अर्थात क्वेश्चन पहला जो है राइट होता है, ए बी सी राइट आंसर है। 32 क्वेश्चन यह स्पष्ट करता है कि बच्चों में गणित 32 क्वेश्चन में बच्चों में गणित अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापक निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाते इसे वह चुनिए जो उद्देश्य को पूरा प्रभावी नहीं है। ये नकारात्मक क्वेश्चन है। तो नकारात्मक क्वेश्चन में चारों ऑप्शन में देखिए कि हमें नकारात्मक क्वेश्चन कौन सा है। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में स्वतंत्र परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है।
दूसरा, बच्चों को भारतीय गणितज्ञ और उनके योगदान में वीडियो में दिखाता है। नहीं भाई। तो तीसरा, वह कक्षा में गणित पहेलियाँ और जादुई वर्ग हल करने के लिए दिखाता है। चौथा, अपनी कक्षा में गणितीय कोना बनाए हैं जहाँ पर विद्यार्थी गणित गतिविधियाँ कर सकता है। तो राइट आंसर इसका होगा पहला, जहाँ पर स्वतंत्र परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन आता है 33 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखते हैं। नहीं, नाट लगाया, विद्यार्थियों में त्रुटि की सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती, राइट आंसर है। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा देती, ये भी सही है। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करता है, ये क्वेश्चन नाट है। विद्यार्थी की त्रुटि अनदेखा न कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटि की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करता है। तो इन चारों में से तीसरा क्वेश्चन राइट होता है। अगला क्वेश्चन, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चौथा क्वेश्चन उसी आधार पर दिया गया है। तो चौथे में मानक संदर्भित आकलन दैनिक नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी होता है। कौन कथन सही नहीं है। मानदंड आकलन विद्यार्थी की अधिगम निपुणता का मूल्यांकन करना, ये राइट आंसर नहीं है। मानदंड आकलन दैनिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी नहीं है, ये भी गलत है। मानदंड आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य तुलना में कहाँ खड़े हैं, ये भी राइट नहीं है। तो आंसर राइट जो है फर्स्ट होता है, फर्स्ट राइट होता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है गणित अधिगम सामग्री होती है। पहला, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। स्वयं अधिगम में विद्यार्थी की मदद करती है। दिशा निर्देशन के लिए शिक्षकों की मदद करती है। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो ये चारों ऑप्शन में क्या हमें प्रतीत होता है। चारों में आंसर प्रतीत होने के लिए आपका स्वतः निर्देशन में विद्यार्थी मदद करते हैं। फिर इनका होता है डी, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो राइट आंसर बी और डी माना जाता है, इसलिए बी डी की तीसरा क्वेश्चन राइट होगा। 36 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपिक और प्रतियोगिता होगी। सरल होगी, मजबूत होगी, हतोत्साहित होगी, कम होगी। तो इसमें से कौन होगा। तो आंसर होगा मजबूत होगा, अर्थात दूसरा क्वेश्चन राइट होगा। 37 क्वेश्चन, अधिक कम लंबा छोटा दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द है, गलत है। विलोम शब्द है जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं होता है, गलत ये भी है। सीधे अंग्रेजी शब्द का विशेषण है, ये भी गलत है। महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं होती हैं जो अल्फ़ाबेट 1 से 9 तक मानी जाती है, अर्थात प्राकृतिक संख्या जो अधिक कम, अधिक छोटा, दूर, समीप आदि को अवधारित करता है, अर्थात प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन संख्या 38, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर दिए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेष योग्यता से योग्य बनाकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है।
गणित में लड़कियां का खराब प्रदर्शन उनके गणित की प्रति प्रचलित भय के कारण होता है। गणित अपनी प्रकृति द्वारा पुरुष प्रधान विषय है। चौथा है, समाज की लिंग धारणाएं एवं मान्यता की ओर ले जाती हैं। लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधि उपयोग करते हैं और इसीलिए उन्हें बेहतर अवधारणाएं समझ होती है। तो इनका 38 का राइट आंसर जो है चौथा है, लड़कों में गणितीय क्षमता जन्मजात होती नहीं, ये भी गलत है। तो तीसरा आंसर इसका राइट होता है कि समाज में लिंग संबंधी धारणाएं मान्यता की ओर ले जाती हैं, जिसके लड़के समस्या समाधान का ज़्यादा नवीन क्रियाविधि उपयोग करते हैं। तो आंसर तीसरा राइट होता है। 39 क्वेश्चन है, कक्षा शोध यह दर्शाता है कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषयों से पढ़ते हैं उन्हें अधिक कठिन विषय गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू भय की ओर निर्देशित करता है। तो गणित का विस्तृत भंडार नहीं, ये गलत है। गणित अनेक प्रश्न उत्तर होने की व्यापकता, ये भी गलत है। गणित में किसी समस्या का समाधान करने की कई अलग अलग प्रणाली, ये भी गलत है। प्रकृति गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की प्रकृति, आंसर जो है 4 राइट होता है। प्रश्न संख्या 40 में दिया गया निम्नलिखित में से किसने गणित खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया। तो आर्यभट्ट ने, भास्कर ने, रामानुज ने, महावीर ने। तो इसमें खगोल विज्ञान के अंतर्गत आर्यभट्ट ने काम किया था। प्रश्न राइट पहला ही है। 41 क्वेश्चन बताता है, एक सब्जी बेचने वाला 60 रुपये प्रति किलो बेच रहा है तथा सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसमें सब्जी बेचने वाले सोनू ने 21 रुपये 6 धन 6 तथा 3 सब्जी बेचने वाले में प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गणितीय कौशल अस्पष्ट है। गणितीय कौशल प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों से विकसित करने में सहायक होते हैं। तो इन आंसरों में कौन सा राइट आंसर माना जाएगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन सी माना जाएगा, अर्थात 4 क्वेश्चन इसका सही होता है, क्योंकि ऐसे कौशल गणित प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायता सिद्ध होते हैं। क्वेश्चन संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। कक्षा का सर्वोत्तम छात्र छात्राओं पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रही, बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे दोहराएं। तो ये आंसर गलत है। बच्चों एक साथ पहाड़ों का कठिन कविता पाठ याद करें, ये भी गलत है। बच्चे को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार प्रणाली, व्यवस्थित गीटियाँ दी गई और उनका गुणन के पैटर्न खोजे गए। शिक्षिका सैंपल पर अधूरे पहाड़े को पढ़ाती है, ये भी गलत है। माने राइट आंसर आपका तीसरा माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 43 आता है, निम्नलिखित 43 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 तथा 4/6 के बीच तुलनात्मक कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका माना जाता है। दिया है विभाजन, भाग विधि का उपयोग, लघुत्तम समापवर्तक विधि का उपयोग, भिन्न डिस्क का उपयोग, कैलकुलेटरों का उपयोग। तो राइट आंसर इसमें है भिन्न डिस्क का उपयोग जो है माना जाता है। चौथा, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वहन विधि का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को विचारों का बहिर्वेशन करना,
बच्चों का मनोरंजन करना, अनुशासनात्मक बनाए रखना। तो राइट आंसर है विचारों का बहुवेशन प्रयोग करना। पेन आता है अगला क्वेश्चन 45। संख्या बोध विकसित करने में उपकरण सबमिटिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरण के कौशल का प्रदर्शन करता है? पहला है विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान में 5 में 1 जोड़ता है। दूसरा, विद्यार्थी एक पासा उछालता है तथा बिना बिंदुओं को गिने एक बताने में सक्षम है, वह 4 है। तीसरा, विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5 में से 1 निकालने के रूप में करता है। विद्यार्थियों की संख्या 5 की पहचान 1 में करता है। तो 45 क्वेश्चन का राइट आंसर है दूसरा, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम, यह 4 है, प्रकट करता है। क्वेश्चन संख्या 46 यह बताता है कि प्रदर्शनी में 4.8 kg बादाम है, 250 ग्राम किशमिश है और 3.5 kg काजू को मिला दिया गया। इस मिश्रण के बराबर 3 पैकेट बनाए गए हैं। प्रत्येक पैकेट का भार कितना होगा? तो प्रत्येक पैकेट का भार 300 ग्राम आंसर आएगा। इन्हें विस्तृत वीडियो लगाकर देखने वाले आप लिंक नीचे है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में हर शनि का पेपर दिया गया है। 47 से एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो इनका आंसर राइट होगा, राइट आंसर इनका होगा 4 गुना हो जाएगा। 48वें समूह में से किसमें सभी त्रियामी आकृतियां हैं? क्वेश्चन संख्या 48। त्रियामी आकृतियां में देखने के लिए घन घनाभ शंकु नहीं है, घन घनाभ वित्त शंकु इसमें भी नहीं है, घन घनाभ वित्तीय त्रिभुज ये भी नहीं है, घन घनाभ गोला बेलन ये त्रियामी रूप होती हैं। चौथा आंसर राइट माना जाएगा। संगीता एक साबुन खरीदती है। संगीता एक साबुन खरीदती है जिसका मूल्य 10 रुपया, उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये के सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होती है? ये सारे पैसे हम जोड़ लेंगे। जोड़ने में से अब साबुन की कीमत 10 रुपये है, 10 रुपये में घटा देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 0.50 पैसे। आंसर राइट दूसरा होगा। बढ़ते हुए क्रम में भिन्न के समूह का चयन कीजिए। तो भिन्न के समूह का चयन करने के लिए 4 बटा बड़ी संख्या आधी संख्या किसमें है? तो देखें 1/2 1/4 ये भिन्न के समूह में नहीं है। 1/2 3/4 और 1/4 ये भी बड़े से समरूप में नहीं है, और 1/3 1/4 1/, ये भी संख्या समूह में नहीं है। जो क्रम से संख्या है वह राइट आंसर पहला होता है। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या है, तो लुप्त संख्या को आप प्राप्त करना है। 1 6 15 और 45 66 21, इसमें लुप्त होने वाली संख्याएं 28 मानी जाएगी। जो 28 है एक लुप्त संख्या है। 52 क्वेश्चन में तालिका में रक्त समूह दिया गया है, विद्यार्थी दिए गए हैं, तो सबसे अधिक कम समय में रक्त का अनुपात गिनने वाला कौन से होगा? तो ये होगा 4:1। राइट आंसर होगा 4:1।
चूँकि 4:1 में रक्त समूह में सबसे अधिक और सबसे कम 12 सबसे अधिक है और सबसे कम 3 है। तो 4 और 3 का अनुपाती भाग निकालेंगे तो 4:1 होगा। क्वेश्चन संख्या 53, नहीं का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यदि एक पतंग के सन्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। आयत बन जाती है। यदि आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो एक वर्ग बन जाता है। कतई नहीं, ये क्वेश्चन नॉट अवेलेबल है। यदि एक सम चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है। ये भी नाइट है। सभी एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो एक आयत बन जाता है। नहीं। राइट आंसर है कि यदि एक पतंग के समूह कोण बराबर हैं तो वह एक आयत बन जाएगा। पहला फर्स्ट क्वेश्चन राइट है। 94, अश्मनी 36 समवर्ग को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकते हैं? तो 54 का क्वेश्चन, कितने समवर्गों में अलग अलग प्रकार के आयतों को वर्गों को अलग अलग प्रकार के कितने आयत बनाए जा सकते हैं? राइट आंसर इनका होगा 5 बनाए जा सकते हैं। 55 क्वेश्चन है। रुबीना ने कार से 16:50 पर अपनी यात्रा शुरू की तथा उसी दिन 21:15 पर समाप्त कर दी। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय कितने घंटे का है? कितने घंटे का है? चूँकि 21 में से जब 16 घंटे घटाएंगे तो ये आएगा 4 घंटे 25 घटा के देख लीजिएगा। 21.15 माइनस 16.50 घटेगा नहीं। यहाँ से 1 घंटा इसमें ले लीजिएगा, ये हो जाएगा 65 और 65 में 56 घटाइएगा 25 बचेगा। यहाँ 20 में से 16 घटाएंगे 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 100 में एक संख्या जोड़ी जाए। 100 में एक संख्या जोड़ी जाए, फिर वही संख्या 100 से घटा दी जाए। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो वह दोनों संख्याओं का योगफल 200 होगा। क्वेश्चन संख्या पहला राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में जाना चाहिए। तो इसे 100 लाख में कितना कहते हैं? तो 1 करोड़ कहते हैं। 1 करोड़ की संख्या मानी जाती है। तीसरा आता है, इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थित संख्या आरोही क्रम में होती है? तो पहला संख्या आरोही क्रम में है। ये संख्या आरोही क्रम में नहीं है तीनों। निम्नलिखित में से कौन सा 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है? एक गुणनखंड नहीं है, चूंकि गुणनखंड नहीं है। 11 गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, 9 है, 5 है, बट 9 एक ऐसी संख्या है। चौथा आंसर राइट होगा जो इसका गुणनखंड नहीं है। प्लस 5 -5 + 5 -5 + 5 -5 के विषम संख्या पदों का योगफल कितना माना जाएगा? तो इनका राइट आंसर होगा 5। राइट आंसर 5 होगा, जो विषम संख्याओं के योग में माना जाता है। अगला स्टेप पर्यावरण अध्ययन का है। इस चैप्टर में देखिए, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ
तुलनात्मक संप्रेषण का चयन करती है और वो निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? फोन कॉल, प्री रिकॉर्डिंग वीडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। दूसरा ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फोन कॉल। तीसरा त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। चौथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फोन कॉल। राइट आंसर इसका जो है चौथे पर चुनेगी। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन यूएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा? तो कौन सा पूरा करेगा? जंगल कभी पूरा नहीं कर सकता है, दुकानदार कभी पूरा नहीं कर सकता, किसान भी कभी पूरा नहीं कर सकता है। कृषि फार्म सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, जो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन। थीम भोजन में कृषि फार्म आएगा, क्योंकि भोजन शब्द है कृषि फार्म से ही आएगा। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका का बयान प्रश्न जो विद्यार्थी को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए हतोत्साहित करता है। तो इनका आंसर राइट किस पर होगा? खोजपूर्ण प्रश्न पर, कंडीशन पर, चेनिंग पर या परीक्षण पर, परीक्षण और त्रुटि पर। तो इनका राइट आंसर होगा खोजपूर्ण प्रश्न पर। अनीता परिवार थीम को बढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? तो ये शीर्षक परिवार घुमंतु परिवार होगी। परिवार के प्रकार में एकल और संयुक्त होगा। परिवार के भीतर संबंध होगा। तो अब इसमें राइट आंसर होगा चौथा, चूँकि एक परिवार में लिंग, संबंध, भूमिका, व्यवसाय, सामाजिक सांस्कृतिक इकाई आदि निहित होती है, इसलिए चौथा आंसर इसका राइट होगा। श्रीमती शीतल ईवीसीएम की विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। इनके द्वारा कहानियाँ और कविताओं का प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है ईवीसीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले उनको सुना देना, विद्यार्थियों को कविता और कहानियाँ लिखने के लिए हतोत्साहित करना, विद्यार्थियों की भाषा और संस्कृति में विविधता में जागरूकता पैदा करना, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो ये क्वेश्चन जो है राइट आंसर होता है आपका बी, सी, डी। तीनों क्वेश्चन राइट हैं जो कॉलम 3 में बी, सी, डी मिलते हैं, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीसी पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है? स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना, विषय की मूल अवधारणाओं को गहन समझ करना, विकसित करना, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम करना। राइट आंसर 4 होगा। मुख्य उद्देश्य कक्षा 1 से 5 तक होगा कि शिक्षार्थी को कक्षा में अधिगम प्रेरणा उत्पन्न करना। क्वेश्चन संख्या 67। एक ईवीसी शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है। इसमें एक अंडा पानी से गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थी की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त आख्या देता है?
प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुओं को डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने की प्रेरणा होनी चाहिए। पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता रहता है। आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें, जिसका अवलोकन करें। तो राइट आंसर 4 होगा, जिसका अलग अलग हम प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। 68 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प देने का प्रयास कीजिए, जिसमें दिया गया है ईवीएस के सीखने का अवलोकन, पहचानना, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण विभिन्न प्रक्रियाओं कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीसी के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। ए गलत है परंतु आर सही है। आर ए दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या सही है। आर ए दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं है। सही है परंतु गलत है। राइट आंसर हमेशा ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 59 क्वेश्चन। एक ईवीसी शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न तैयार करते समय उस पर जोर देना चाहिए। किस पर जोर देना चाहिए? प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य पर, सामग्री कवरेज उद्देश्य पर, प्रश्न के कुल अंक प्रणाली पर, प्रश्न की कुल लंबाई कुल संख्या पर नहीं। राइट आंसर होगा दूसरा, प्रश्न की सामग्री कवरेज और उद्देश्य पर निर्णय करता है। कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों के लिए ईसीएम के लिए अच्छे ईवीसी में निम्नलिखित में से कौन से सीखने का परिणाम सत्यापित होता है? दिया गया अच्छे बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं में संबंधित करना, जैसे संसाधन में स्वामित्व में भेदभाव, कुछ स्थानीय इनडोर आउटडोर खेल अवलोकन करना। तो इनका राइट आंसर होगा दूसरा। आपको कक्षा 3 से 5 तक विद्यार्थियों की विषय पाठ्य पुस्तक का चयन करता है। इस उद्देश्य से निम्नलिखित में कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होनी चाहिए। भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के आकर्षण होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़वादी आंसर राइट होगा चौथा में सब सम्मिलित किया गया है, इसलिए चौथा आंसर राइट होगा। 72 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्राथमिक स्तर पर विषयों के विषय में बजाय थीम है। दूसरा, विषयों की तुलना में थीम आधारित विषय सीखना शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आसान होता है। तो आर ए गलत है। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं है। आंसर राइट इसका होगा तीसरा माना जाएगा। क्वेश्चन संख्या 73। आप ईवीसी के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को उत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? ग्लोबल के नक्शे पढ़ाना, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना, सामग्री ईवीएम किट विकसित करना, एक पाई चार्ट विभिन्न पौधों का उपयोग करके सिखाना। तो इसमें राइट आंसर होगा विभिन्न ईवीएम किट के द्वारा शिक्षा का
विस्तार करना सही माना जाएगा। ईवीसीएम के लिए रचनात्मक आकलन है, सीखने के लिए आकलन, सिखाने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, सीखने के बारे में आकलन। तो राइट आंसर होगा सीखने के लिए आकलन करना तथा सीखने के बारे में आकलन करना। सिखाने का आकलन नहीं होता, अधिगम के रूप में आकलन नहीं होता है। तो इन दोनों का एसी आंसर कौन प्रतिनिधित्व करता है? तो एसी का आंसर राइट जो है तीसरा माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ईवीसी में क्षेत्र भ्रमण प्रभावशाली शिक्षण शास्त्री रणनीति है। आर क्षेत्र भ्रमण वस्तुएं, घटनाओं, स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। ए आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या सही है, आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। ये आंसर राइट जो होगा ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा आंसर राइट होता है। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थितियाँ क्या है? उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व में स्थित हैं और दक्षिण उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में स्थित है। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थितियाँ उत्तर दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन संख्या राइट 3 में होगा जो इस दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राम प्रत्येक शाम को अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? प्रकाशीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, मांसपेशी ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। अरे भाई ये तो सीधा स्पष्ट है, मांसपेशी ऊर्जा उत्पन्न करता है। 78 क्वेश्चन है, हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता क्या? केवल प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा दोनों उत्पन्न होती है, यांत्रिक प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा। तो इसमें से ध्वनि ऊर्जा तो उत्पन्न नहीं होती है, प्रकाश ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा भी नहीं होती है, केवल प्रकाश ऊर्जा ये भी नहीं है। तो राइट आंसर इसका होगा दूसरा, ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक संख्या किस्म जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है? पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है, इसे बोरा चावल कहते हैं, अरबोरिया चावल कहते हैं, बाम्बो चावल कहते हैं, पोन्नी चावल कहते हैं। उसे हम बोरा चावल कहते हैं। आंसर राइट फर्स्ट होता है। बिहार राज्य के निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनी जाती है, जो कि फरवरी और फरवरी में मधुमक्खी नहीं चुनी जाती, जून और ये भी नहीं, अगस्त और अक्टूबर में ये भी मधुमक्खी पालन नहीं होता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच ठंड के जाड़े के महीनों में ये जो है मधुमक्खी पालन बहुत बेस्ट तरीके से होता है। स्तंभ ए को मिलान कीजिए। जीरा काल की तरह, केसर दक्षिणी अमेरिका में, मिर्च पीले रंग का, लौंग छोटा खुशबूदार है। ये आंसर किस पर सत्यापित होता है? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी। किस सेक्शन पर यह आधारित है? तो ये सेक्शन 2 है, जिसमें ए का छोटा परंतु खुशबूदार होता है, बी का तीसरा है पीले रंग का, और सी का पहला है, जबकि डी का सेकंड है। दक्षिणी अमेरिका में लौंग उत्पादन होता है। अगला, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश कौन माना जाता है? भाई बंगाल के तटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश उड़ीसा माना जाता है, कर्नाटक नहीं, केरल नहीं, तेलंगाना नहीं। क्वेश्चन संख्या अगला, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कुटकुट भाषा तेलंगाना का मतलब किस जंगल से है? झारखंड में ग्राम परिषदीय लाइब्रेरी का माध्यम, जंगलों में अधिकार अधिनियम 2007, मिजोरम में 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यह कथन किस पर आधारित माना जाता है? तो यह क्वेश्चन जो है माना जाता है आधारित ए और डी पर। क्वेश्चन संख्या ए और डी सत्यापित करता है, अर्थात क्वेश्चन 4 आंसर राइट होगा। 24 मिली का घनत्व 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान से क्या होगा? इनका घनत्व जो है 144 ग्राम होगा। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, गलत कथन को चिन्हित कीजिए। वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं। सांपों में दांत नुकीले होते हैं। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। गलत जो है ये आंसर होगा चौथा, जो कथन से विरुद्ध है, क्योंकि वह चबाकर खाते नहीं हैं, लेकिन आंसर राइट ये होगा। कांस मिश्र धातु है। टिन और कॉपर है, कॉपर और जिंक है, एल्युमिनियम और जिंक है, जिंक और टिन है। तो भाई ये टिन और कॉपर होता है कांस, इसे माना जाता है। निम्नलिखित में हाथियों के बारे में क्वेश्चन है। 3 महीने से हाथिया बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक झाड़ियों को खा सकती है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करती, वे दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। इन आंसरों के राइट आंसर सी और डी होता है, जो राइट आंसर माना गया है। कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे करते हैं। तो क्वेश्चन राइट जो है इनका 4 होगा, सी और डी। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। बी कथन में मनाली में बारिश बहुत अधिक होती है, बर्फ भी पड़ती है। तो ये गलत आंसर, परंतु बी सही माना जाता है। ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है। ए सही है परंतु बी गलत है, तो आंसर इनका राइट होगा। ए गलत है परंतु बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कथन को पढ़िए। दाब लगाने पर बल को आसानी से संवितरण किया जा सकता नहीं भाई। जब गैस किसी दबाव डालते हैं तो गैसीय कारणों के बीच अंतराणु का स्थान कम हो जाते हैं और यह आसानी से संवितरण करते हैं। तो इनका राइट आंसर क्या होगा? इनका राइट आंसर है ए आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या भी सही है, आर ए की व्याख्या भी सही है। 90 पौधों की निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। भोजन का उत्पादन भंडार करना एक क्वेश्चन होता है, तथा पौधों को शक्ति और सहारा देना, पौधों के अन्य जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। भाई इसमें पहला क्वेश्चन सही है, आंसर राइट होता है कि पौधे की शक्ति और सहारा देना, अब पौधे में जड़ों में जल और खनिज का शोषण करना। क्वेश्चन संख्या ए राइट होता है। अब आता है 91, निम्नलिखित में से उदाहरण मेल खाती हैं हिंदी भाषा से। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रहती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ। भाषा व्यवहार है, याद करना है, पुनरावृत्ति है, यह सम परीक्षण है, 4 माना जाएगा। आंसर राइट इसका जो है 4 माना जाएगा।
कक्षा सेकंड के विद्यार्थी एक कविता गा रहा है। वह मेरी नाक है या मेरा कान है, या कविता गाते समय वे शरीर के किस अंग का नाम लेते हैं, उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है इस क्वेश्चन को। तो उन्हें विभिन्न दर्शनग्राही से, श्रवणी भाषा से, संप्रेषण से नहीं, वह समग्र भौतिक प्रक्रिया के माध्यम से सिखा रही है। विद्यार्थी पिछली कक्षाओं में शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहा है। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करता है। वे सवालों को उत्तर देने की कोशिश करता है कि इसका उदाहरण ये सत्यापित होता है। तो सहपाठी आकलन, स्व आकलन, संप्रेषण फीडबैक, पठन आकलन, इनका राइट आंसर होगा सहपाठी आकलन। मुझे यह काम पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा जाता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती हूँ। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान किसमें की जाती है। चूँकि जब मैं गतिक बोधक तरीके से श्रवण करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद करता है। जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद होती है। जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं कार्ड को करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद नहीं रहती। तो इन सब का आंसर फर्स्ट होगा। जब मैं गतिबोधक तरीके से श्रवण करती हूँ तो मुझे कुछ भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। अगला क्वेश्चन है, कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का उत्तर चयन कीजिए। विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी छात्रों अपनी आयु अनुसार भाषा के समक्ष प्रयोगकर्ता होते हैं। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं करते। ए गलत है परंतु आर सही है। आर दोनों सही है। सही है। आर ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो इन चारों में कौन सा आंसर राइट होगा? होगा पहला। चौथा, ए सही है परंतु आर गलत है। कक्षा बी का मंजित अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है। अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और 1-2 वर्षीय बच्चों से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह होकर मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए। भाषा के गुणों को किस रूप में जाना जाता है? तो वाकगत, प्रकृतवादी, अर्थगत, उपयोगवादी। तो राइट आंसर होगा उपयोगवादी दृष्टिकोण से हम पढ़ते हैं, याद करते हैं। चौथा आंसर राइट होता है। एक माँ ने एक बात की ओर ध्यान दिया। कभी कभी शब्द बोल जाती है जो न तो कभी किसी वयस्क में सुने हैं और न ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत है कि इससे प्रतिध्वनि मेल खाना चाहिए। तो ये बहुभाषावाद है, सहज भाषावाद है, व्यवहार भाषावाद है, रचनात्मक है। तो ये जो है भाषा व्यवहार भाषावाद मानी जाती है। कौशल के उस समूहों को क्या कहेंगे जिसमें जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देशन शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद से अकादमिक कौशलों के लिए बुनियादी प्रदान करते हैं। इनके लिए कौन सा आंसर राइट होता है? तो यह आंसर राइट होता है पहला, उद्गामी साक्षरता के अनुरूप होता है। क्योंकि ये संसाधन नहीं है, ये पाठचर्या नहीं है, ये गुणधर्म नहीं है। एक दादा दादी नाना नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तक कहानियाँ पढ़ाकर सुनाना पसंद करते हैं। इस तरह से वह उन्हें पुस्तक नए विचारों में परिचित करवाते हैं और बच्चे इसी प्रक्रिया रूप से संलग्न रहते हैं।
इस तरीके को किस रूप में जाना जाता है? बाकी इस रूप को सभाषिक पठन के रूप में जाना जाता है, जिसमें सभी भाषाएं मिली होती हैं। सभी भाषा के रूप में हम उसे याद करते हैं। तो ये जो है चौथा आंसर राइट होगा। पठन सिखाने का वह उपगम जिसमें मूल तत्व जैसे बड़ों और स्वनित शुरू किया जाता है, जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनित शब्दों में मिलाया जाता है। इसी उपागम को क्या हम कहते हैं? तो इस उपागम को हम अधोमुखी कहते हैं। तीसरा राइट आंसर माना जाएगा। कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। धन्यवादता वर्तनी के प्रयोग में सही वर्तनी लिखना सिखाने की योग्यता मानदंड पड़ जाती है। जब बच्चे पारस्परिक वर्तनी के स्थान पर अपनी अस्वीकृति वर्तनी का उपयोग करते हैं, तब ये सही वर्तनी सीखने की योग्यता को मंद कर देते हैं। इसलिए यह आंसर कौन सा सत्यापित होता है? तो आंसर राइट होगा पहला। ए गलत है परंतु बी सही है। अगला क्वेश्चन, नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलने समय प्राप्त आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका कैसे माना जाता है? जब समस्याएं आएँ उनकी गलती में सुधार किया जाए। बच्चे कक्षा में स्वस्वर वाचन करें। कक्षा में बोलें, गतिविधियां का प्रयोग करें। तथा चौथा, काउंसलर के साथ विशेष उपयोग किया जाए। तो यह जो है राइट आंसर इसका होगा। कक्षा में ऐसे बालक, तीसरा आंसर जो है इसका राइट होगा। तीसरा आंसर इसका राइट माना जाएगा। अगला है कक्षा 3 103 क्वेश्चन। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सीखने का प्रभावशाली तरीका माना जाएगा? तो अध्यापक सामपट पर अर्थ लिखने और शिक्षार्थियों को याद कराने के लिए कहे? नहीं, गलत है ये। तो अध्यापिका शब्द को विलोम शब्द बताए तथा भाषा में उनके अर्थों को बताएं? नहीं, गलत है। अध्यापिका बच्चों को शब्द को ठोस परिभाषा में समझे? नहीं। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार, विशेष परिस्थिति के अनुसार उन्हें सिखाए तथा शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। आंसर राइट होगा 4 इसका। भाषा सिखाना किससे संबंधित माना जाता है? ये तो भाषा कौशल के अंतर्गत माना जाता है, जिसमें पठन लेखन आता है। पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए? वे मिलान सही तरीके से किया जाए। तो अनुमान लेखन लिखते समय आधार पर यह निश्चित करना चाहिए इसे लेखा का क्या महसूस है। निष्कर्ष निकालने के लिए अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों को मदद करना लेना चाहिए। संदर्भ में जोड़कर निकालना चाहिए। गहन पठन पाठ्य पुस्तक इन समस्त सामग्री के बारे में जानने के लिए शीर्षक और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। इनका राइट आंसर होगा आपका 2। प्रश्न को आप पुनः पढ़ लीजिएगा। अपने स्वार्थ और संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं? यह कृतज्ञ सिर्फ उस सीमित तक होता है जिसमें बुराइयां हैं। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों हमारे कर्मों के फल होते हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना सुख भोगे सुख नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रायश्चित करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक होंगे। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्ट और इकाई जैसी निष्कृष्ट बता दे ऊपर उठाता है, और यह हमारे जीवन का मूलभूत साक्ष्य है। उपयुक्त गद्यांश में के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं माना जाता है।
धन्यवाद कहने का कारण नहीं माना जाता है। दया, दया धन्यवाद नहीं है। 7वां क्वेश्चन, 107 क्वेश्चन, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, इसका तात्पर्य क्या माना जाता है? क्योंकि हर बुराई अंधकार में फैलती है, इसका तात्पर्य होता है ज्ञानी अधिक बुराई फैलाता है। अंधेरा होते ही बुराई फैल जाती है। अंधेरा सब बुराइयों का जड़ है। नहीं, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। राइट आंसर 4 होगा। सुख दुख का कारण है, सुख दुख का कारण है, सुख दुख का कारण होता है कर्म। सुख दुख का कारण होता है कर्म। कर्म के अनुसार ही सुख दुख प्राप्त होता है। राइट आंसर होगा कर्म। 109, गद्यांश के अनुसार, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? सुख भोगना चाहिए, सफाई करना चाहिए, पुरुषार्थ दुख भोगना चाहिए। गद्यांश के आधार पर यह भाव हमें स्पष्ट करता है कि हमें साफ सफाई करनी चाहिए। साफ सफाई करना चाहिए। अगला, मन की कोठरी को स्वच्छ रखने के तात्पर्य क्या है? मन की कोठरी को स्वच्छ रखने के लिए हम, मन सब विकारों का कारण है, मन को नियंत्रित करना चाहिए, मन के बुरे भाव को निष्कासन करने, मन के अनुसार कार्य करना चाहिए। आंसर राइट होता, मन के बुरे भावों को निष्कासन करना चाहिए। 11, जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है, जीवन का मूल्य लक्ष्य होता है ईश्वर के प्रति अनासक्ति, ईश्वर, जीवन का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर के प्रति अनासक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति करना, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ईश्वर से, ईर्ष्या से ऊपर उठना। इनका आंसर होता है 3, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना राइट आंसर होता। स्वार्थ का विलोम, क्वेश्चन 12 है, स्वार्थ का विलोम होता है निस्वार्थ। पहला आंसर राइट होता है इसका। मानवीय शब्द में प्रत्यय, मानवीय शब्द में प्रत्यय क्या है? मानवीय शब्द का प्रत्यय रूप होता है ईयर। तीसरा आता है आंसर। कौन सा शब्द युग्म से भिन्न है? अंधकार और अंधेरा भिन्न भिन्न शब्द है। काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुद नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने कमजोर को न समझो। इस कविता का मुख्य स्वर किसे माना जाता है? ये स्त्री शक्ति को माना गया। आंसर राइट 3 होता है। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका किस पर निर्भर करती है? तो संज्ञान योग पर होता है। दूसरा आंसर राइट होता है। स्त्री के किस विशेषण का प्रयोग सही नहीं किया गया? अबला, अबला शब्द क्रिया विशेषण में नहीं है। स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता के किस पंक्ति में निहित की गई है? तो युग निर्माण तुम्हें करना है, पहली पंक्ति में कही गई है। पहला आंसर राइट होता है। कविता के अनुसार स्त्री को गौरव, ज्ञान तथा पत्थर भरने का कार्य करना होगा, स्वयं शक्ति की को पहचानना होगा। माने आंसर राइट जो है तीसरा होगा, स्वयं शक्ति को पहचानना होगा। तीसरा आंसर राइट हुआ। जननी को संपूर्ण जगत पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? तो इसका अलंकार फर्स्ट है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस तरह से 2023 दिसंबर क्वेश्चन ए खत्म होता है। ए का एनालिसिस पूरा होता है। वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। ये 2023 का मॉडल प्रश्न पेपर था और ए सेक्शन का था और इसका एनालिसिस हमने पूरा कर दिया। आप एक बार 2 बार देख लीजिए।
और परीक्षा में अच्छे अंक लाइए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक तथा कमेंट कीजिए।